हेलो फ्रेंड, इलेक्ट्रिकल एग्ज़ाम एस के में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसा कि हमने एक न्यू सेशन स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिकल एग्ज़ाम्स के, जितने भी हमारे जेईस के इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम आजकल हो रहे हैं, जो जिस तरह के उनमें क्वेश्चन हमारे देखने को मिल रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी। तो हमने पहला सेशन, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग हमारा पहला सेशन देख सकते हैं। उसमें टॉप 30 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें सारे सब्जेक्ट इंक्लूडेड हैं, यहाँ तक कि मशीन, इलेक्ट्रिकल, यूटिलाइजेशन, अर्थिंग, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, ऑल सब्जेक्ट कंबाइंड से क्वेश्चन दिए गए हैं, एक सेलेक्टेड क्वेश्चन। और आज हम दूसरा सेशन आपके लिए लेकर आए हैं इलेक्ट्रिकल एग्ज़ाम के टॉप 30 क्वेश्चन, जो आपके जो पीपीसीएल जितने भी जेईई के एग्ज़ाम होते हैं सिर्फ इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इलेक्ट्रिकल की जितने भी आपके 13-14 सब्जेक्ट होते हैं, एक एक सब्जेक्ट ले आगे, मतलब कि अर्थिंग के सब्जेक्ट, यूटिलाइजेशन, जो लोग कोई नहीं कराता, उसमें इन सबके सेलेक्टेड क्वेश्चन डाले गए हैं जो भी आजकल एग्जाम में आ रहे हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए गाइस स्टार्ट करते हैं टॉप 30 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल के लिए। तो आइए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट विल हैव द लोवेस्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट? तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का बी, फोटोवोल्टिक सोलर प्लांट। क्योंकि ये फोटोवोल्टिक जो सोलर प्लांट होता है ना, ये सूर्य से इसकी प्लेटें चार्ज होती हैं जो इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करती हैं, जो सनराइज टू इलेक्ट्रिकल पावर। तो इसमें जो हमारी रनिंग कॉस्ट होती है वो सबसे लो होती है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा पहला। क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसमें भी हमें न्यूक्लियर की ज़रूरत पड़ती है। नेचुरल गैस कंबाइंड साइकिल, उसमें भी हमें गैस के लिए कोयल फील्ड में हमें कोयल को बंद करना पड़ता है। सिर्फ फोटोवोल्टिक सेल है जिसकी रनिंग कॉस्ट सबसे कम होती है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच प्रोसेस इज यूज्ड टू प्रोड्यूस हीट इन न्यूक्लियर पावर स्टेशन? तो न्यूक्लियर पावर स्टेशन में हीट जो होती है वो कैसे प्रोड्यूस की जाती है? इसका राइट आंसर है फ्यूजन ऑफ यूरेनियम। तो दूसरे का हो जाएगा सी, फ्यूजन ऑफ यूरेनियम। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग मेजर्स टू चेक द क्वालिटी, परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी ऑफ द इक्विपमेंट इज कॉल्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये यूपीपीसीएल में भी ये वाला क्वेश्चन आया था इस बार, इसका राइट आंसर होगा सी, टेस्टिंग। द नेगेटिव रेजिस्टेंस डैश इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट किसका होता है? ये होता है कार्बन का, और कॉपर का पॉजिटिव होता है, और जितने भी हमारे केमिकल कंडक्टर हैं उन सबका पॉजिटिव होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट, और जितने भी हमारे सेमी कंडक्टर हैं उनका निगेटिव होता है, और जो हमारे इंसुलेटर हैं उनका भी निगेटिव होता है। ठीक है गाइस, आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। कंडक्टर के लिए पॉजिटिव, नॉन कंडक्टर के लिए निगेटिव। विच रिले इज सुटेबल फॉर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, प्रोटेक्शन ऑफ हाई पावर सेल? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मोर रिले। विच टाइप ऑफ टेस्ट इज नॉट इंक्लूडेड फॉर सर्किट ब्रेकर, वर्कआउट टेस्ट? विच डिवाइस कन्वर्ट टू केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? तो ये एक सेल के बेस्ड वो होता है, जो आप अपने घरों में देखता होगा, अपने सेल यूज करते हैं। सेल में केमिकल एनर्जी होती है, बैटरी हुआ, सेल हुआ, और वो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। फॉर बेस्ट कंडक्टिविटी विच टाइप ऑफ कॉपर इज सुटेबल? तो कंडक्टिविटी किसकी बेस्ट होती है? प्योर एनिल्ड कॉपर की। इसके अंदर रेजिस्टिविटी नहीं होती। विच पैरामीटर इज नॉट कंसिडर्ड फॉर साइट सिलेक्शन ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लैंड और रॉक। क्या आप लोगों को लगता है ये सही आंसर है?
नहीं फ्रेंड, ये इसका सही आंसर नहीं है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ये, क्योंकि ये नोट पूछा गया है। ये देखिए नोट, अगर ये नोट नहीं होता तो सी आया था। इसमें नोट पूछा गया कि पैरामीटर कौन सा सूटेबल नहीं है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो मैंने नोट वाला क्वेश्चन इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन में आपको कराया है, क्योंकि आजकल जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें ज़्यादातर नहीं वाले क्वेश्चन आ रहे हैं कि कौन सा नहीं सही नहीं है, इसलिए। विच मेथड इज़ यूज फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द पावर थ्रो एन ऑटो ट्रांसफॉर्मर। इसका हो जाएगा कंडक्शन एंड इंडक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर अल्टरनेटिंग करंट मेजरमेंट। तो अल्टरनेटिंग करंट कौन मेजर करता है? इंडक्शन एमीटर। बाकी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एमीटर होता है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जो इफेक्ट है वो वोल्ट मीटर के लिए यूज़ किया जाता है। परमानेंट मैग्नेट मूविंग टाइप ये हमारा डीसी के लिए यूज़ करते हैं, ये एसी के लिए नहीं होता। विच इज़ यूज फॉर मेकिंग लैडर लॉजिक प्रोग्राम। ये हमारा पीएलसी से लिया हुआ क्वेश्चन है। मैंने कहा था ना आपको हर एक सब्जेक्ट से एक एक क्वेश्चन इसमें जरूर देखने को मिलेगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी, फंक्शन ब्लॉक एंड कनेक्टिंग लाइन। विच component इज नॉट रिक्वायर्ड इन कन्वर्जन ऑफ विंड एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल डीसी सप्लाई। तो बताइए इसका क्या होगा? आप याद रखना, जैसे पहले क्वेश्चन में मैंने आपको कन्फ्यूजन में डाला था ना, इसमें नोट दिया हुआ है। इसका राइट आंसर होगा डीसी लोड। विथ प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू आर्क वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर। आर्क वेल्डिंग के लिए हमें क्या चाहिए होता है? आर्क कैसे बनती है? जब करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो हीट डेवलप होगी। तो इसका सिंपल जो बात है, करंट जब ज़्यादा होगी तो वोल्टेज कम होगा। तो इसका राइट आंसर होगा लो वोल्टेज हाई करंट। तो लो वोल्टेज आप देख सकते हैं कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। विच पावर प्लांट विल हैव हाई कैपिटल इनिशियल कॉस्ट। कौन से पावर प्लांट की इनिशियल कॉस्ट सबसे ज़्यादा हाई होती है? वो है न्यूक्लियर पावर प्लांट। विच टाइप ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वाइडली यूज पावर सिस्टम फॉर मेजरिंग द एनर्जी। एनर्जी हम किस उससे मेजर करते हैं? तो ये हो जाएगा इंडक्शन। विच टाइप ऑफ रिपेयरिंग स्टेप कंसिडर मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल इम्बेलेंस ऑफ डीसी मोटर। इसका आपका राइट आंसर होगा नॉइस एंड वाइब्रेशन इंस्पेक्शंस। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन रूटीन टेस्ट ऑफ ए सर्किट ब्रेकर। कौन सा रूटीन टेस्ट हम नहीं करते सर्किट ब्रेकर के अंदर? तो आप लोगों का इसके लिए राइट आंसर होगा डिप्रिशिएशन सर्किट ब्रेकर। ओके गाइस, आई होप कि आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप लोगों को अगले आने वाले नेक्स्ट सेशन की इंफॉर्मेशन तुरंत मिल जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। तो हीट को जब मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है वो होता है स्टीम इंजन। और जो नेक्स्ट दिया हुआ है पीजो इलेक्ट्रिक। पीजो इलेक्ट्रिक क्या होता है? पीजो इलेक्ट्रिक एक ट्रांजिस्टर होता है जो एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ठीक है गाइस। तो विच चेंज कैन बी मेड इन द मूविंग कॉइल परमानेंट मैग्नेट मोटर डेट वर्क एज ए फ्लक्स मीटर। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सी, एलिमिनेटिंग द कंट्रोल स्प्रिंग। क्योंकि इसमें कंट्रोल स्प्रिंग से कंट्रोल होता है। अगर कंट्रोलिंग स्प्रिंग आपके बीच में से क्रैक हो जाए तो आपकी जो करंट होगी वो जीरो इंडिकेट करेगा। ओके फ्रेंड्स। ए कंडक्टर वुज रेजिस्टेंस डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को कौन फॉलो नहीं करता? नॉन लीनियर कंडक्टर। ये बहुत ज़्यादा आता है, बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन यह हमेशा ज़्यादातर एग्जाम में रिपीट होता रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट बिल्डिंग्स मशीनरी एंड एप्लीकेशन अंडर फॉल्ट कंडीशन।
तो कोई भी मशीन हो, बिल्डिंग हो, कौन प्रोटेक्ट करता है? जो हाई सर्च का, जो आकाश से बिजली बिजली भी गिरती है तो उसको कौन प्रोटेक्ट करता है बिल्डिंगों पर? वो होती है अर्थिंग। ओके फ्रेंड्स, ए डिवाइस विच कंट्रोल द हाई करंट ऑन द लोड साइड इज नोन एज। तो इसका राइट आंसर होगा सी आर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी नॉट रिलेटेड टू कार्बन इलेक्ट्रोड इन आर्क फर्नेस। कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज नहीं करते कार्बन इलेक्ट्रोड में? क्योंकि जो भी हम आर्क में इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, करंट बहुत हाई होती है, तो उसके लिए हमें हाई टेम्परेचर उसमें अवेलेबल होता है, जिसकी वजह से हमें हाई मेल्टिंग पॉइंट की ज़रूरत होती है ताकि हमारा जो इलेक्ट्रोड है वो जल्दी से पिघल कर बर्न ना हो जाए। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, लो मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि नोट में दिया हुआ है। ओके गाइस, द 3 टर्मिनल ऑफ पी टाइप मॉसफेट आर। कौन से 3 टर्मिनल होते हैं? वो होते हैं ड्रेन, सोर्स एंड गेट। विच ऑफ फॉलोइंग टाइप ऑफ जॉइंट इज नॉट इन परमानेंट जॉइंट्स। कौन सा परमानेंट जॉइंट आपका नहीं है? परमानेंट जॉइंट नहीं है आपका जॉइंट बाय प्रेस एंड फिट। लेकिन यूपीपीसीएल में भी ये एग्जाम आया, यूपीपीसीएल जो इसका आंसर करेक्ट माना है वो सी माना है। तो आप लोग जो बुक में दिया गया है वो जॉइंट बाय प्रेस फिट दिया गया है, तो आप लोग इसमें कन्फ्यूजन ना करें। और जिन जिन लोगों को भी सी आंसर यूपीपीसीएल में करेक्ट किया गया है तो वो ऑब्जेक्शन भी डाल सकते हैं उस पर। ओके गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वर्क इज नॉट डन फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ट्रांसफार्मर। मेंटेनेंस, जब हम ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस वर्क चल रहा होता है तो कौन सा ऐसा टेक्सचर हम नहीं करते? वो होता है डिजाइनिंग, क्योंकि डिजाइनिंग तो ट्रांसफार्मर की पहले हो चुकी होती है। हम अगर ट्रांसफार्मर कोई चीज़ खराब होती है तो डिज़ाइन थोड़ी करते हैं हम। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। विच टाइप ऑफ मटेरियल हैज़ द हाईएस्ट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो हाईएस्ट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसकी होती है? पॉलीस्टाइरीन की। In a 8085 microcube processor which have is the lowest priority interrupt। lowest priority interrupt होता है ट्रैप, और जो highest priority interrupt होता है वो होता है 7.5। ओके गाइस, the analog input output address value of a PLC is। तो एड्रेस वैल्यू क्या होते हैं इनपुट और आउटपुट की? वो होती है 1। बताइए आप क्या होती है? नहीं, ये होती है 1 वर्ड। ओके फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा बी। आई होप कि आपको ये टॉप 30 क्वेश्चन जो आज मैंने दूसरे सेशन में कराए हैं कि आपको पसंद आया होगा। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक भी वीडियो पहुंच सके। और जिन लोगों ने हमारा पहला सेशन हमने इससे पहले अपलोड किया है कुछ दिन पहले, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो हमारे ही नेक्स्ट सेशन को जल्दी आपको देखने के लिए मिलेगा, उसकी नोटिफिकेशन मैं चैनल पर अपडेट कर दूंगा। तो तीसरे सेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जैसे ही तीसरा सेशन अपलोड होगा आपको उसकी नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। तो थैंक यू फ्रेंड, आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद फ्रेंड।